एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं और मैं 9th का ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ। चलिए, तो पिछले वीडियो में हमने नाउन देखा, नाउन के कुछ एग्जाम्पल्स कह सकते हैं, कुछ एक्सरसाइज के एग्जाम्पल देखे, नाउन को समझा। अब हम छोटा सा बता रहे हैं आपको प्रोनाउन। आइए देखते हैं। तो प्रोनाउन में हमसे प्रोनाउन यानी कि इसको हिंदी में कहा जाता है आपका सर्वनाम। क्या बोलते हैं हिंदी में? सर्वनाम। सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड भी इसी को कहा जाता है। अब ये सब्स्टिट्यूटिंग का मतलब क्या होता है? ये सब्स्टिट्यूटिंग का मतलब होता है किसी व्यक्ति का कोई नाम है, उसका जो फिक्स नेम है, लेकिन हम कभी कभी उसको किसी दूसरे नाम से भी पुकारते हैं। व्यक्ति एक ही है मगर हम उसको अब उसके रियल नाम से नहीं किसी और नाम से पुकारते हैं। तो हमने वो जो दूसरा नाम लिया है वो उस पहले वाले नाम के लिए क्या होगा? सब्स्टिट्यूटिंग होगा, उसका प्रोनाउन होगा। जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, उसका नाम है राहुल, ठीक, लेकिन आप उसे स्कूल में या अपने सर्कल में दोस्तों के बीच में आप उसे किसी भी नाम से पुकारते हैं। मान लो आप उसे गोलू कह देते हैं या कोई और नाम दे देते हैं, तो अब ये गोलू जो हुआ ये राहुल के लिए क्या हुआ? सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड हुआ। या आप उसको गोलू मोलू कह देते हैं तो राहुल के लिए ये क्या हुआ? उसका सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड हुआ, उसका प्रोनाउन हुआ। ये होता है सब्स्टिट्यूटिंग का मतलब कि वो जो कुछ रियल में है मगर हम उसको किसी दूसरे नाम से पुकारते हैं। जैसे माँ कभी कभी अपने बेटे को क्या कहती है? मेरा शेर। तो वो शेर तो नहीं है तो बेटा ही, लेकिन वो शेर फिर क्या हुआ? उसके लिए सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड हुआ माँ की नज़र से। तो ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। अब देखिए डेफिनेशन की बात करते हैं। ए प्रोनाउन इज ए वर्ड। प्रोनाउन एक शब्द है विच इज यूज्ड, जिसका प्रयोग किया जाता है इन प्लेस माने जगह पर। किसकी जगह पर? ऑफ ए नाउन। नाउन की जगह पर हम जो दूसरा वर्ड यूज करते हैं वो उस नाउन के लिए क्या कहलाता है? उसका प्रोनाउन कहलाता है, सर्वनाम कहलाता है। अब देखो जैसे एग्जाम्पल लिखा, अब यहाँ हमें पहले नाउन ढूंढना पड़ेगा तभी तो हम उसका प्रोनाउन ढूंढेंगे। अब देखो ये जो नाउन होता है, नाउन के बारे में हम आपको बता चुके हैं। नेम क्या होता है? मतलब कि नाउन क्या होता है? नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग। किसका नेम? नेम ऑफ पर्सन, ये मैंने आपको बताया था, पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी नाउन जो है वो या तो किसी व्यक्ति या वस्तु या फिर किसी स्थान के नाम को कहते हैं नाउन। अब पहले हम इसमें नाम ढूंढ लेंगे यानी कि नाउन ढूंढेंगे, फिर हम उसका प्रोनाउन ढूंढेंगे। तो अब देखो नाउन अगर मैं ढूंढूं तो देखो रमन कोई व्यक्ति हो गया, नाम हो गया। सिमरन व्यक्ति यानी कि फीमेल लड़की, नाउन हो गया। अब यहाँ पे नाउन क्या है? कपड़े, ये आपका नाउन हो गया। और यहाँ पे नाउन क्या है सर? लड़का, बॉय, ये नाउन हो गया। अब हम देखते हैं इनके लिए दूसरा शब्द क्या यूज किया गया है। तो देखो रमन डिड नॉट कम, रमन नहीं आया था। एज माने जैसा कि, ही माने वह। अब ये जो वह है, जो ही है, ये किसके लिए आ रहा है सर? रमन के लिए आ रहा है ना। और रमन क्या है? नाउन। और नाउन के लिए हमने क्या यूज किया है? ही। रमन की जगह हमने क्या लगाया? ही। तो ही क्या है? रमन के अकॉर्डिंग उसका प्रोनाउन है। और रमन नाउन है और ही उसका प्रोनाउन है। अब देखो ऐसे यहाँ पे सिमरन आपका नाउन है। सिमरन फेल्ड, सिमरन फेल हो गई बिकॉज, क्योंकि शी। अब देखो ये जो शी है ये किसके लिए आ रहा है? ये सिमरन के लिए आ रहा है ना। तो सर ये क्या हुआ? ये सिमरन के अकॉर्डिंग क्या हुआ? सिमरन का प्रोनाउन हुआ। डिड नॉट रीड, क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की थी। द क्लोथ्स यानी कपड़े, आर वेयर, वहीं पर है। शीला ने, पुट माने रखा है, दैम माने उनको, जहाँ किनको रखा? कपड़ों को रखा ना। तो यहाँ कपड़े तो नाउन है लेकिन दैम जो है ये कपड़ों के लिए क्या बनेगा? उनका प्रोनाउन बनेगा, क्योंकि यहाँ दैम का मतलब कपड़ों से ही तो है। यहाँ जो दैम है इसका सीधा मतलब किससे है? कपड़ों से है, तो ये उसके लिए प्रोनाउन हो गया। अब ध्यान से देखिए, दिस इज द बॉय यानी ये वो लड़का है, ये वो लड़का है जिसने। अब ये जो जिसने है हु, ये किसके लिए आ रहा है? लड़के के लिए आ रहा है ना। ये वो लड़का है जिसने कप तोड़ा है, ब्रोक द कप, ये मैंने क्या लिख दिया? BROKE, जिसने कप को तोड़ा। तो ये हु किसके लिए आया? लड़के के लिए आया ना। तो लड़का तो हो गया आपका नाउन, बॉय, लेकिन ये हु इसके लिए क्या बनेगा? इसके लिए ये बनेगा इसका प्रोनाउन। तो रमन के लिए प्रोनाउन ही हुआ यहाँ पर, सिमरन के लिए शी हुआ, क्लोथ्स के लिए दैम हुआ और बॉय के लिए हु हुआ। इस तरह से आप सेंटेंस पढ़ के पहचान सकते हैं कि किसी एक सेंटेंस के अंदर किसी एक चीज़ को आगे जाने के बाद किसी दूसरे नाम से पुकारा जा रहा है, उसी चीज़ को
उस दूसरे शब्द से उसी चीज़ की तरफ इशारा किया जा रहा है, तो वो जो दूसरा शब्द है वो इस वाली चीज़ के लिए क्या होगा, प्रोनाउन का काम करेगा और ये अपने आप में नाउन का काम होगा। तो पहले हमको नाउन ढूंढना है, तभी हम उसका क्या ढूंढ पाएंगे, प्रोनाउन ढूंढ पाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। प्रोनाउन की चर्चा मैं आपसे करना चाहता था, मैंने आपसे चर्चा की। आप चाहे तो इसके नोट्स बना सकते हैं। सभी को नमस्ते, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।